जय गुरु। धर्म के भी दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। श्रद्धेय श्री हरिनंदन प्रसाद दा जिस चौकी पर बैठकर अपने परमाराध्य की चर्चा किया करते हैं, उसी चौकी पर उनसे कुछ देर बातचीत करने के बाद मिस्टर माइकल हरिनंदन दा के साथी श्री ठाकुर के निकट पहुंचते हैं। भारतीय रीति से हरिनंदन दा की तरह मिस्टर माइकल भी भूमिष्ठ हो उन्हें प्रणाम करने के बाद सामने ही बैठ जाते हैं। हरिनंदन दा श्री ठाकुर को मिस्टर माइकल का परिचय देते हैं। प्रश्नोत्तर के लिए श्री ठाकुर से अनुमति पाकर मिस्टर माइकल प्रश्न करते हैं, आई लिव इन a country where people are becoming blind in mundane, glaring, heart is lacerated, in distress, getting no peace, material, immaterial, worldly, unworldly, everything we preview in the term of dollar. Now I talk to you a minute or two and then evaluate how many dollar I would be benefited by. We have no time for meditation, worship or spiritual thinking. Well, what's the problem to the trouble? What should we do in the helpless situation? Tell me in a word or two. मैं एक ऐसे देश का निवासी हूँ जहाँ लोग भौतिक बात की चकाचौंध में अंधे हो चुके हैं, अंतर की ज्वाला में दग्ध हो रहे हैं, शांति नहीं मिल रही। भौतिक, अभौतिक, सांसारिक, असंसारिक सारी चीज़ों को हम डॉलर की भाषा में समझने की चेष्टा करते हैं। सभी आपसे 5 मिनट बातें करके सोचूंगा कि इससे कितने डॉलर मिलेंगे। ध्यान, पूजा या आध्यात्मिक चिंतन करने का हमारे पास समय नहीं है, किंतु समस्या भी भयंकर है। ऐसे असहाय घड़ी में हम क्या करें? मुझे 1 या 2 शब्दों में बताएं। सभी मर्यादाओं के मानदंड पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ठीक 2 शब्दों में ही उत्तर भी देते हैं, बी कॉन्सेंट्रिक, सुकेंद्रिक बनो। यह कहकर श्री ठाकुर जी चुप हो जाते हैं। मिस्टर माइकल ने 1 या 2 शब्दों में उत्तर मांगा था, इसी से लगता है श्री ठाकुर जी सीमा के बाहर नहीं गए, किंतु मिस्टर माइकल के लिए 1-2 शब्दों में उत्तर मांगना महंगा पड़ गया। अंत में बेचारे को बोलना पड़ता है, आई डिडंट अंडरस्टैंड, मैं समझा नहीं। श्री ठाकुर तत्क्षणी कहते हैं, कैन यू बी कॉन्सेंट्रिक विदाउट ए सेंटर? केंद्र के बिना क्या तुम सुकेंद्रित हो सकते हो? मिस्टर माइकल इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, नो, नहीं। श्री ठाकुर पुनः कहते हैं, टू बी कॉन्सेंट्रिक यू मस्ट हैव ए सेंटर एंड डेट सेंटर, आई मीन बाय बी ए लिविंग सेंटर। सुकेंद्रित होने के लिए ही एक केंद्र अवश्य होना चाहिए, और मैं समझता हूँ वह केंद्र अवश्य ही जीवंत केंद्र होगा। इस पर माइकल तुरंत कह देते हैं, आई मेक माई सेंटर हेनरी फोर्ड, मैं अपना केंद्र हेनरी फोर्ड को बनाता हूँ। मिस्टर माइकल डॉलर के दलदल में पश्चिम में अपने देशवासियों के फंसने की बात पहले ही श्री ठाकुर से निवेदन कर चुके हैं। इसी से डॉलर के ही एक बहुत बड़े अधिकारी प्रसिद्ध धनाढ्य हेनरी फोर्ड को अपना केंद्र बनाने की बात कहते हैं। श्री ठाकुर भी तत्क्षण उत्तर देते हैं, वी
You will be Henry Ford then, because a man is shaped and fashioned by what he loved. You cannot be Jesus, the emblem of peace and progress. तब तुम हेनरी फोर्ड ही बनोगे, क्योंकि व्यक्ति जिससे प्रेम करता है उसी के अनुरूप एवं ढंग में बन जाता है। तुम शांति और उन्नति के प्रतीक ईसा मसीह के जैसा नहीं बन सकोगे। इसके बाद मिस्टर माइकल कुछ देर चुप होकर बैठे रहते हैं। इसी बीच शशि ठाकुर जी ने गणतंत्र पर अंग्रेजी में एक वाणी कही। शशि ठाकुर जी की श्रीमुख मिश्रित वाणी, जो कि अंग्रेजी में कहा गया है, वह स्क्रीन में दी जा रही है। उसका हिंदी अनुवाद आप सबों से कह रहा हूँ। जहाँ गणतंत्र पारस्परिक सहयोगी सुकेंद्रित संगति में धर्म के मूल सिद्धांतों पर आधारित संवर्धना के उद्दीपनी आग्रह सहित प्रत्येक व्यक्ति के उसकी विशेष योग्यता सहित अस्तित्व से संबंधित सभी अधिकारों के संरक्षण का निर्देश देता है। असत जो सत्ता को खंड विखंड करके अपकर्ष में डुबो देता है, उसका निरोध करते हुए मानविकता वहीं स्वच्छंद के उत्कृष्ट अभिमुख चलन सहित मुस्कुराती है। मिस्टर माइकल ने इसे पढ़कर गदगद होकर कहा कि डेमोक्रेसी गणतंत्र की सभी विशेषताओं के साथ इस वाणी में कुछ ऐसे भी तत्व हैं जिनका वर्तमान डेमोक्रेसी गणतंत्र में सर्वथा अभाव है, और लगता है सारी विकृतियां इसी के चलते आई है। हरिनंदन दा के साथ उठते हुए उस समय के लिए मिस्टर माइकल शशि ठाकुर से विदा लेते हैं। इसके ही दूसरे दिन की घटना है। पूर्ववत मिस्टर माइकल अपने कमरे में आकर हरिनंदन दा की चौकी पर बैठते हैं। उन्हें उदास देखकर हरिनंदन दा ने उनसे पूछा, वेल मिस्टर माइकल, यू लुक सैड। मिस्टर माइकल, तुम उदास मालूम पड़ते हो। मिस्टर माइकल ने तत्काल इसका कुछ भी उत्तर न देकर हरिनंदन दा से कहा, लेट यूज गो टू ठाकुर, हम ठाकुर के पास चलते हैं। शशि ठाकुर जी के निकट जाते समय रास्ते में ही मिस्टर माइकल ने हरिनंदन दास से कहा, जिसका हिंदी भावार्थ है, गत रात मैंने एक स्वप्न देखा है। संपूर्ण स्वप्न मुझे याद नहीं, किंतु स्वप्न के अंत में मैंने देखा रेड लाइट, लाल आभा एवं ब्लड लेटर, अंग्रेजी के बड़े अक्षर, लव, प्रेम। पूरा स्वप्न क्या था, यही सोचकर बेचैनी अनुभव कर रहा हूँ। केवल लव, प्रेम से क्या समझूं। अंतिम बात समाप्त होते होते दोनों ही शशि ठाकुर जी के भवन के निकट पहुंच जाते हैं। घर के अंदर प्रवेश कर भूमिष्ठ हो प्रणाम करके बैठते ही शशि ठाकुर जी हरिनंदन दा की ओर श्रीमुख करके कहते हैं, लिखोगे क्या? हरिनंदन दा तत्क्षण नोटबुक निकालकर दयाल के श्रीमुख निश्रित वाणी लिपिबद्ध करने लगते हैं। शशि ठाकुर बोलते जा रहे हैं, बी कॉन्सेंट्रिक विथ एवरी वर्ड फॉर लव, लव इज लाइफ, लव इज फेथ, लव इज लॉर्ड, लव इज लेड टू एक्टिव प्रोग्रेस, लव इज गॉड एंड हिज इनक्रेनेशन। सुकेंद्रित बनो प्रेम के सक्रिय आवेग में। प्रेम जीवन है, प्रेम विश्वास है, प्रेम ज्ञान है, प्रेम पथ है, सक्रिय उन्नति का। प्रेम ईश्वर है एवं उनका मूर्त स्वरूप है। शशि ठाकुर जी अपने दिव्य भाव में अपने वाणी का एक एक शब्द बोलते जा रहे हैं और गत रात्रि में अपने स्वप्न की बातें याद कर मिस्टर माइकल अवाक, आश्चर्यचकित, आंसू भरी बिहल आंखों से अपलक प्रभु का श्रीमुखमंडल निहार रहे हैं। मन ही मन शायद यही सोचते हुए भाव विभोर हो रहे हैं कि स्वप्न में, जागरण में जो हम महाचेतन सत्ता समान भाव से सर्वदा सभी के साथ रहती है, आज क्या उसी परम विराट जीवन सत्ता सभी के स्वामी के सामने बैठा हूँ। इसी भक्ति भाव गदगद अवस्था में मिस्टर माइकल करबद्ध होकर शशि ठाकुर जी से दीक्षा पाने की प्रार्थना करते हैं। शशि ठाकुर जी उन्हें श्री अनिगोपाल चक्रवर्ती सत्संग के वर्तमान सेक्रेटरी से दीक्षा ग्रहण करने कहते हैं। दीक्षा ग्रहणोपरांत माइकल ननीदा के साथ शशि ठाकुर जी के सामने आते हैं एवं दीक्षा के समय शशि ठाकुर जी को प्रणामी स्वरूप दी गई अपनी सोने की घड़ी को उनके सामने ही नीचे रखकर भूमिष्ठ होने प्रणाम करते हैं। दीक्षा प्रणामी स्वरूप दी गई सोने की उस घड़ी को मिस्टर माइकल से कहकर शशि ठाकुर जी अपने हाथ में लेते हुए पूछते हैं, उस दिस वॉच इज, यह घड़ी किसकी है? मिस्टर माइकल उत्तर देते हैं, योर्स, आपकी। शशि ठाकुर जी पुनः पूछते हैं, कैन आई गिव इट टू वार्म आई विश, मैं इसे जिसे देना चाहूँ दे सकता हूँ? माइकल तुरंत उत्तर देते हैं, ऑफ कोर्स, अवश्य। इस पर मिस्टर माइकल के बाएं हाथ को अपने हाथ में लेकर अपने ही हाथों से वह घड़ी उन्हें पहनाते हुए शशि ठाकुर जी कहते हैं, डू नॉट लॉस इट, डू नॉट गिव इट टू एनीवन, दिस विल
कैरी माई मेमोरी इन यू। इसे खोना नहीं, किसी को देना नहीं, तुम्हें यह मेरी याद दिलाती रहेगी। उस समय परम दयाल श्री ठाकुर जी के सामने उपस्थित मिस्टर माइकल तथा ननिदा समेत सभी की आंखों में पावन प्रेम की आंसू झलक आए। उन सभी के अंतर से ही सहारा होगा मिस्टर माइकल के परम सौभाग्य को। वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु। श्री ठाकुर जी की वाणी।